बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों बहनों, हम आपको खाने पकाओ चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी रेसिपी है मीठी लस्सी, जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसानी से बनती है। शहरी में लस्सी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। शहरी में अगर आपने 1 गिलास लस्सी पी ली तो आपको पूरा दिन इंशाल्लाह प्यास नहीं लगेगी। बहुत ही ठंडी होती है, मैदे को भी ठंडा रखता है, जिस्म को भी ठंडा रखता है। तो चलो देखते हैं कि मीठी लस्सी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। 3 पाव हमने दही ले लिए, और ये इस बात का ख्याल रखना कि दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आप नमकीन लस्सी बना रहे हैं तो खट्टी दही अच्छी होती है, हम मीठी बना रहे हैं। मीठी लस्सी बनाने के लिए आपकी दही मीठी होना ज़रूरी है। 1 पाव हमने चीनी ले लिए, 2 से 3 चम्मच हमने मलाई ले लिए, ये भी हमने दही के ऊपर से निकालिए। 2 से 3 चम्मच हमने पिस्ता ले लिया, जो हमने ऐसे बारीक काट दिया है। तो चलो चलते हैं सबसे पहले मीठी लस्सी बनाने के लिए। जूसर हमने ले लिया है मीठी लस्सी बनाने के लिए। ये दही हमने ले ली है, दही भी हमने ख़ुद बनाई है, इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दही शामिल करेंगे। तकरीबन 2 गिलास पानी हम इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये चीनी ली हमने, ये शामिल करेंगे। ऊपर से ढक्कन बंद कर देंगे। दो से 3 मिनट लगेंगे हमें मीठी लस्सी बनाने में। 2 से 3 मिनट हमने चला लिया। जूसर अभी हम बंद कर देते हैं मशीन। माशाल्लाह ये जगह हमारा बिल्कुल रेडी है, ये देखें। इसे अभी हम निकाल के एक जग में शिफ्ट कर देंगे। जूसर जग से निकाल के हम दूसरे जग में शिफ्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह कितनी गाढ़ी लस्सी बन गई हमारी। थोड़ी सी दही हमारी बची है, उसकी भी हम बना लेते हैं। माशाल्लाह ये लस्सी भी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसे अभी हम 2 गिलासों में शिफ्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे। 2 गिलास हमने ले लिए। सबसे पहले ये आइस क्यूब शामिल करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद ये लस्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद जो हमने ये दही की मलाई निकाली थी, ये शामिल करेंगे। पिस्ता, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी मीठी लस्सी बिल्कुल पीने के लिए रेडी है। लेकिन हमारे रोज़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अफ्तारी के बाद हम पियेंगे और सहरी में भी पियेंगे। बहुत ठंडी होती है, रमज़ानों में इसका इस्तेमाल लाजमी किया करें। आप लोगों को अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।